पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर बड़ा मैच था आज। मोहम्मद आमिर और बाबर आजम का मैच था आज। आमने सामने थे दोनों और बहुत ही माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट था और जितना के इंतजार था उससे बढ़कर ये मुकाबला साबित हुआ। इन दी एंड आमिर ने तो अपनी टीम को मैच जितवाया, लेकिन जिस तरह बाबर और आमिर के मुकाबले की तवक्को थी वैसा ही हुआ और बाबर ने जो लाजवाब इनिंग्स आज खेली उसकी जितनी दाद दी जाए वो कम है। जिस तरह वो खेले, जिस इंटेंट से, जिस स्ट्राइक रेट से और जो उनकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स आज नजर आई, अक्सर आप बाबर से एसोसिएट नहीं करते। 94 मीटर का बड़ा छक्का लगाया बाबर ने। एक मरतबा फिर वो अपनी साइड को मैच तो नहीं जितवा सके, लेकिन जब 206 रन करने हो तो आपको एक दो से ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए होती हैं। साइम ने जरूर कंट्रीब्यूट किया उनके साथ, लेकिन वो बदकिस्मती से रन आउट हो गए और इन दी एंड पेशावर थोड़े से मार्जिन से मैच हार गया। पीएसएल के शुरू के एडिशंस में तो पेशावर और क्वेटा का जो मैच हुआ करता था वो बड़ा एपिक हुआ करता था और यही दोनों टॉप की टीमें हुआ करती थी और आज भी उस तरह का मैच देखने को मिला। हालांकि पिछले 2 सीजन से दोनों टीमें काफी प्रेडिक्टेबल थी। पेशावर मिड टेबल और क्वेटा 5वें 6ठे नंबर पे खेलती नजर आती थी, लेकिन आज मैच जबरदस्त हुआ। क्वेटा ने बड़ा टोटल खड़ा किया, 206 रन उन्होंने बनाए 20 ओवर में। जेसन रॉय, सऊद शकील की हाफ सेंचुरियां थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का आगाज भी अच्छा था। स्कोर कार्ड जाहिर है आप लोगों को पता होगा, तो स्कोर कार्ड की डिटेल में जाने का फायदा नहीं। बाबर और साइम की जो पार्टनरशिप थी उसने एक समा बांधा और यकीनन ये एक ऐसी चीज थी जिसका इंतजार होता है जब भी बाबर और साइम इकट्ठे खेलते हैं। दोनों डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं, दोनों क्लासी प्लेयर हैं और दोनों ने ही अपनी क्लास दिखाई। लेकिन जिस प्लेयर को मैंने आज पिक आउट किया है फॉर माई पिक ऑफ द डे वो थे मोहम्मद आमिर। जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह की स्किल और वेरिएशन उन्होंने दिखाई, प्लस अपने दिमाग का जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही लाजवाब थे। अबरार ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की विद द बॉल, 1 ओवर में 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की और उसी वक्त वो रन चेज जो है वो कंट्रोल में आई क्वेटा ग्लैडिएटर के। लेकिन आमिर का स्पेल इसलिए क्रूशल था कि उस वक्त भी बिग हिटर्स खेल रहे थे। रॉकमन पावल जैसे बैटर खेल रहे थे जिनके लिए 3 ओवर में 50 रन उन्होंने माजी में बनाए हुए हैं। कोई इतना वो ऐसा नहीं था कि अगर वो बना जाते तो वो कोई मौजज़ा होता, लेकिन उनको जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, ट्रैप किया, फिर इसके अलावा अपनी स्किल्स से ज्यादा जिस तरह की वो फील्ड सेटिंग कर रहे थे। आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा, जो उन्होंने इंटरव्यू हुआ उनका पोस्ट मैच, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी फील्ड के साथ खेलते रहें और वो ऐसी फील्ड सेट करते हैं जिनमें उनके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं कि उन्होंने कौन सा बॉल करना है और इसी तरह वो बैट्समैन को भी गेस करवाते रहते हैं कि कौन सा बॉल करना है। स्पेशली इसकी एक मिसाल है कि फील्ड उन्होंने आसिफ अली के खिलाफ जो सेट की थी उससे लगता नहीं था कि वो उनको बाउंसर करेंगे, लेकिन पहला ही बॉल उन्होंने बाउंसर किया और आसिफ बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे और वो भी ऐसा बाउंसर कि जो चेस्ट हाइट पे नहीं था, शोल्डर हाइट पे नहीं था, वो बिल्कुल बैज हाइट पे था। तो वहां से उन्होंने 1 फॉर द ओवर तो हुआ, लेकिन आसिफ को सरप्राइज किया। और यही जब आप डाउट बैटर के माइंड में डालते हो स्टेज पे, जबकि जाहिर है पेशावर को छक्के ही चाहिए थे, बैटर के माइंड में जब डाउट आ जाएगा तो जाहिर है वो इस तरह की बड़ी हिट नहीं लगा सकेंगे। तो आमिर की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। और आमिर के बारे में मैं एक आपको बात बताऊं कि जो पेशावर ज़ल्मी के सबसे इंप्रेसिव बॉलर थे आज, वो सलमान इरशाद थे। और आज से चंद माह पहले जब मेरी सलमान इरशाद के साथ मुलाकात हुई और उनसे बात हुई, मैंने उनको सीपीएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद दी। तो विदाउट एग्जेजरेशन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा, सलमान इरशाद ने, कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़हीन T20 का जो बॉलर है वो मोहम्मद आमिर है। जिस तरह वो अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हैं, प्लस स्किल और एक्सिक्यूशन तो उनके पास है ही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी परफॉर्मेंस के पीछे भी मोहम्मद आमिर का हाथ है, क्योंकि वही मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़े होके हम म्यूचुअली प्लान करते थे कि क्या करना है और जिस तरह उनकी रीडिंग है कंडीशंस की, बैट्समैन क्या करना चाह रहा है, सेकंड टू नन। तो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद आमिर, आपको क्रेडिट देना चाहिए जहां क्रेडिट ड्यू हो और आज अपनी टीम को उन्होंने मैच जिताया।